दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम गए, जहां पर उन्होंने भगवान केदारनाथ का अभिषेक और श्रृंगार किया। वहां मौजूद पुजारियों ने वेद मंत्रों के साथ विधिवत पूजा वहां पर उन्हें कराई। उन्होंने केदारनाथ परिसर में विराजमान नंदी की पूजा भी की। इसके बाद प्रधानमंत्री शंकराचार्य की समाधि पर भी गए। वहां उन्होंने शंकराचार्य को नमन किया। अपने इस दौरे में उन्होंने सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे परियोजना का शिलान्यास भी किया। केदारनाथ में पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए और पूजा भी की। इस दौरान वहां मौजूद श्रद्धालुओं का भी प्रधानमंत्री ने अभिवादन स्वीकार किया। बताया गया है कि कई श्रद्धालु सिर्फ वहां इसलिए रुके हुए थे ताकि वो प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक देख सके। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां मौजूद रहे। आप केदारनाथ धाम के पुरोहित हैं, प्रधानमंत्री से आपकी भेंट हुई, क्या बातचीत हुई? क्या उन्होंने सर्वप्रथम जो है अपने पुरोहित के साथ में जाकर के भगवान का रुद्राभिषेक पाठ किया। रुद्राभिषेक पाठ करने के बाद उन्होंने जो है आज का जो मुख्य दिन है उन्हें जो है रोपवे की आधारशिला रखी यहाँ पे, जिसपे जो है हजारों यात्री जो है रोपवे के द्वारा यात्रा कराएंगे। यही रोपवे की उनकी आधारशिला रखी और यही आज का उनका मुख्य प्रोग्राम था। और अभी वो जो यहाँ परियोजनाएं चल रही हैं उनकी समीक्षा भी कर रहे हैं, श्रमजीवियों से भी मिल रहे हैं। तो क्या क्या वो परियोजनाएं हैं जिनकी समीक्षा चल रही है? सर्वप्रथम जो यहाँ पे भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, उन भवनों का वो सर्व का निर्माण कार्य देख रहे हैं और साथ में जो मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हैं उन मजदूर के साथ वार्ता कर रहे हैं कि आपको किसी प्रकार का यहाँ पे कोई कष्ट है, कोई परेशानी है तो आप बताइए। आज की जो पूजा में प्रधानमंत्री जी ने जो अपने भाव दिखाई, तल्लीनता दिखाई, सारे मंत्र उनके मुख में थे। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी मंत्र खुद आते हैं, मंत्रोच्चारण को खुद करते हैं? खुद मंत्रोच्चारण कर रहे थे। बहुत आनंद आया और हमने उनसे यही आशीर्वाद दिया है कि आप अवश्य 3 बार भारत की बागडोर संभालेंगे, देश का नेतृत्व करेंगे और आशीर्वाद भी दिया। हमने उनसे आग्रह भी किया है कि एक बार जरूर आप अवश्य हमारा ये अनुरोध भी लोगों का, जनता का स्वीकार कीजिएगा। आशीर्वाद तो हमने दिया है और इनके लिए फलीभूत भी होता है और ये होंगे ही होंगे। बद्रीनाथ दर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी सीमा के पास बसे आखिरी गांव माणा पहुंचे। वहां उन्होंने एक जनसभा की। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, खासकर महिलाएं पहाड़ी वेशभूषा पहनकर इस रैली में पहुंची। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों से स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और महिलाओं को प्रणाम भी किया। आपको बता दें कि अपने संबोधन में उन्होंने माणा का जिक्र किया और बताया कि माणा को भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनके लिए देश की सीमा पर बसा हर गांव पहला गांव है। उन्होंने देश की सीमा पर बसे इन गांवों को सशक्त प्रहरी बताया। प्रधानमंत्री ने श्रमजीवियों से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने को भी कहा। साथ ही कोरोना टीका लगवाने से जुड़ी जानकारी भी ली। इससे पहले वो वहां आयोजित सरस मेले में भी शामिल हुए। उन्होंने उस मेले में वहां की महिलाओं के जरिए बनाई गई चीजों को भी देखा। हिमाचल वाले कह रहे हैं कि जिस प्रकार उत्तराखंड ने तेज विकास के लिए, धरोहरों, आस्था के स्थानों को विकास के लिए, बॉर्डर और पहाड़ी क्षेत्रों की सुविधा बढ़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार को दोबारा ले आए हैं, वही मंत्र हिमाचल को भी प्रेरणा दे रहा है। मैं उत्तराखंड को फिर विश्वास दिलाता हूं कि आपकी आशा व आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमारी मेहनत कभी कम नहीं होगी। मैं बाबा केदार और बद्री विशाल से इस जन विश्वास पर खरा उतरने का आशीर्वाद मांगने भी यहां आया हूं। एक बार फिर विकास के लिए, विकास की परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने आए, माताएं बहनें आई हैं। शायद आज घर में कोई नहीं होगा, छोटा सा माणा आज पूरा यहां माहौल बदल दिया है। मैं कितना भाग्यवान हूं जब ये माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद दी। प्रधानमंत्री मोदी दीपावली के मौके पर देश के युवाओं को एक बड़ा तोहफा देने वाले हैं। वो सुबह 75,000
नव नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन युवाओं से जुड़ेंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे। इस साल जून में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था कि उनकी सरकार अगले 1.5 साल में यानी कि 2023 दिसंबर तक 10 लाख नौकरियां देगी। इसी के बाद सभी विभागों और मंत्रालयों की समीक्षा के बाद इस दिशा में काम शुरू हुआ था, जिसके तहत 75,000 युवाओं को रोजगार का नियुक्ति पत्र मिल रहा है। इस दौरान युवाओं के लिए रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, डाक विभाग, गृह मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय समेत कई अन्य क्षेत्रों में नौकरियों की घोषणा की जाएगी। इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग शहरों से कई केंद्रीय मंत्री भी जुड़ेंगे। रुख करते हैं अगली खबर का। दीपावली के मौके पर गुजरात में एक हीरा कंपनी के मालिक ने अपने कर्मचारियों को बेहद खास तोहफा दिया है। इस तोहफे से इन कर्मचारियों के घरों में उजाला तो होगा ही, साथ ही पर्यावरण को बचाने में भी काफी मदद मिलेगी। जी हां, सूरत में एक हीरा कारोबारी ने अपने 1000 से ज्यादा कर्मचारियों को सौर पैनल दिए हैं। बिल्कुल, सोलर पैनल। ये सोलर पैनल आसानी से मकानों की छत पर लगाए जा सकते हैं। सूरत में कंपनी की तरफ से आयोजित दिवाली मिलन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। वहां मौजूद सभी कर्मचारियों को मंच पर बुलाकर उनकी मेहनत के लिए सम्मानित किया गया। फिर उन्हें ये सोलर पैनल दिया गया। इन सोलर पैनल की खासियत ये है कि इससे बिजली के बिल का झंझट भी खत्म हो जाएगा, साथ ही क्लाइमेट चेंज जैसे खतरे से निपटने में भी मदद मिलेगी। तो सबसे पहले हमने हमारा गांव दूधाला जो 300 घर है उसमें सोलार पैनल लगाया और हमने वहां लगा के देखा, बहुत फायदा हुआ। पूरा गांव में आज इलेक्ट्रिक बिल मुक्त हो गया और वो 25 साल तक चलेगा और एनवायरनमेंट का कोई प्रॉब्लम, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो अपने पूरा सुधार सके कि नहीं सुधार, बिगाड़ने का तो बंद किया। तो हमने सोचा कि ये बहुत अच्छी भावना है। फिर अपना जो अमृत महोत्सव चल रहा है राष्ट्र का, उसमें जुड़ने के लिए हमने 750 शहीदों को भी उनके घर में ये सोलार पैनल लगाने का तय किया। उसके बाद में हमने सोचा कि भाई हमारे घर में भी ऐसा कुछ होना चाहिए। तो हम तो 50 साल से दिवाली बोनस तो सबको देते ही है, कम ज्यादा, मगर ये साल सोचा कि अभी हम वो ही देवे कि उनको 20-25 साल तक इलेक्ट्रिक बिल नहीं भरना पड़े। तो उसके लिए 6000 हमारे वहाँ है स्टाफ मेंबर, उसमें से 1000 हमने सिलेक्ट किया, क्योंकि जिसको ज्यादा बोनस मिलता है उनको दे सकते हैं। इसके लिए ये 1000 हमारा स्टाफ मेंबर को हम ये सोलार पैनल दिवाली बोनस में दे रहे हैं। इस बार दिवाली पर मुंबई के बाजारों की रौनक लौट आई है। धनतेरस से पहले ही वहां के बाजारों में काफी भीड़ भाड़ देखी गई। 2 साल बाद वहां ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। इससे पहले कोरोना खतरे और उसकी वजह से लगाई गई बंदिशों ने लोगों को रोक रखा था, लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा हो चुका है। लोग दिवाली के पर्व के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं और भारी संख्या में आ रहे हैं। अपने परिवार के साथ लोग वहां खरीदारी के लिए जा रहे हैं। इस बार की दिवाली इसलिए भी खास है क्योंकि 2 साल की कोरोना पाबंदी के बाद लोग खरीदारी के लिए बेखौफ घरों से निकले। मुंबई के बाजारों में एक बार फिर रौनक लौटने लगी है। दीपावली का मौका है और दीपावली में पहली बार 2 साल के अंतराल के बाद ऐसा हो रहा है जब लोग अपने घर के बाहर निकल के बिना कोई पाबंदियों के शॉपिंग कर पा रहे हैं। मुंबई का क्रॉफर्ड मार्केट इलाका है जहां पे लोग अलग अलग जगहों से मुंबई के पहुंचते हैं और देश भर के बहुत सारे जगह होते हैं जहां से यहां पहुंचते हैं और यहां पे शॉपिंग करते हैं। दिवाली शुरू हो चुकी है और लोग यहां शॉपिंग अपनी पूरी करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ भीड़ देख के यही वापस लग रहा है कि जिस तरीके से कोविड के पहले हालात थे, जिस तरीके से सारी चीजें नॉर्मल थी, वैसे ही नॉर्मल हालातों में लोग अब घर के बाहर पहुंचने लगे हैं। इस साल की दीपावली सबसे ज्यादा खास इसके लिए भी है क्योंकि अब दुकानदारों के चेहरे पे भी रौनक लौटने लगी है। जितना नुकसान पिछले 2 साल में उनको हुआ था, उस नुकसान की भरपाई जो है इस साल हो सकती है। लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, लोग लगातार पहुंच रहे हैं। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ दिन भर में जो है और अधिक बढ़ेगी। लोग पहुंचते हैं यहाँ, लगातार शॉपिंग कर रहे हैं। अलग अलग चीजें जो हैं वो यहाँ मिलती हैं, घर की चीजें हों या बाकी कपड़े हों, बाकी चीजें हों। क्रॉफर्ड मार्केट उसी के लिए जाना जाता है। कैमरामैन स्वप्निल के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। दिवाली के लिए खरीदारी तेज हो गई है। बाजारों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है।
अब इस खास मौके पर अपने घरों को एक अलग तरीके से सजाना अगर आप चाहते हैं तो ओडिशा के भुवनेश्वर के बाजारों में भी बहुत कुछ ऐसी ही चीजें मौजूद हैं जिसको लेने के लिए लोग वहां पर उमड़ रहे हैं। वहां हाथ के बने दिए हैं, लाइटों की डिमांड बढ़ गई है, दुकानों में रखा सामान हाथों हाथ बिक रहा है। असल में कोरोना की बंदिश हटने की वजह से लोगों में एक उत्साह है, वो अपनों के साथ इन खुशी के पलों को जीना चाहते हैं। इसी वजह से बाजार की भी गुलजार है। ऐसे में मिट्टी के दिए और दूसरी चीजें बनाने वाले कारीगरों को भी अच्छे कारोबार की उम्मीद है, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से त्योहारों की रौनक भी फीकी रही, लेकिन इस बार सब कुछ जगमगा रहा है। प्रायोरिटी कस्टमर पहले आते हैं और पहले पूछते हैं इंडियन प्रोडक्ट क्या है, और ज्यादातर हमारा मैक्सिमम इंडियन प्रोडक्ट्स है, जैसे कि हैंगिंग से लेके हैंडमेड इंडियन से लेके इंडियन एलईडीज तक। तो बहुत लोग खुश भी हो जा रहे हैं, चलो ठीक है इंडियन का भी बन रहा है। एक धीरे धीरे आ रहा है आदत लोगों का कि भले 20 रुपए ज्यादा हो, हमें हमारा देश का प्रोडक्ट चाहिए। और इस साल बहुत लोग खुश हो रहे हैं कि इंडियन प्रोडक्ट्स ज्यादा है। और इंडियन प्रोडक्ट्स में जैसे कि पिक्सल हो गया, जैसे कि एलईडीज हो गया, ये सारे बाहर से आता था, लेकिन अभी टाइम आ गया कि ये सारा इंडिया में बनना शुरू हो गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में कैदियों ने दिवाली के लिए सुंदर सुंदर दिए बनाए हैं। वहां की जेल में बंद महिला कैदियों को यह जिम्मा सौंपा गया। ये महिलाएं पहले भी अपने हुनर का जलवा दिखा चुकी हैं। जेल प्रशासन ने बताया कि जेल में बंद इन महिलाओं ने करवा चौथ के लिए भी दिए बनाए थे। उनका स्टॉल भी लगाया गया था और उन दियों की इनको अच्छी खासी कीमत भी मिली थी। दियों की अच्छी सेल से महिलाओं का हौसला बढ़ा है और उन्होंने दिवाली पर अपना हुनर दिखाने का मन बनाया है। बताया गया कि जेल में 5 महिलाओं ने इस काम की शुरुआत की थी। सबसे पहले मैनपुरी महोत्सव के लिए दियों को तैयार किया गया था। वहां मौजूद लोगों को इनका काम पसंद आया। आज इस काम को जेल में बंद 15 से 20 महिला कैदी कर रही हैं। दिवाली से पहले जो हमारा एक त्योहार था करवा चौथ पे, उसमें हमारी महिला बंदियों ने करवा और दीपक और कैंडल बनाई थी। और गौर करने की बात यह है कि ये जो ऑर्डर था वो 5 महिलाओं ने मिलकर बनाया था। और इसकी सेल मैनपुरी महोत्सव के प्लेटफॉर्म से की गई और बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया। पूरा स्टॉक सोल्ड आउट हुआ और उसका जितना भी पैसा था वो इन 5 महिला बंदियों को दिया गया। और उसी से ही प्रेरणा लेते हुए 5 महिलाओं को देखते हुए 15 महिलाएं तैयार हुई। उन्होंने इनफैक्ट बोला कि हमको दिए बनाने हैं। तो हमारे साथ क्योंकि रिस्पांस हमें इतना अच्छा मिला है कि एक उसी मैनपुरी महोत्सव के दौरान हमको एक बल्क ऑर्डर मिला और अब 5 की जगह 15 से 20 महिलाएं उस ऑर्डर को पूरा करने में लगी हुई हैं। तो जिला कारागार मैनपुरी में जो एक छोटी सी पहल थी मैनपुरी महोत्सव के द्वारा, अब वो बड़ा रूप ले रही है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वहां के राजौरी जिले में बीती रात फिर काफी बर्फबारी हुई है। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। वहां सीजन की पहली बर्फबारी ने गाड़ियों के पहिए थाम दिए हैं। मुगल रोड पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है। बर्फबारी के बाद मुगल रोड को गाड़ियों के लिए बंद करना पड़ा, लेकिन वहां अब आपको बता दें बर्फ को हटाने का काम जारी है ताकि गाड़ियों के लिए रास्ता खोला जा सके। इस काम के लिए वहां खुदाई करने वाली मशीन और बर्फ हटाने में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को लगाया गया है। ये गाड़ियां बर्फ से ढकी रोड पर तेजी से अपने काम को अंजाम दे रही हैं। राजौरी जिला प्रशासन ने अलग अलग इलाकों में बर्फ को हटाने के लिए कई टीमों को लगाया है। चलिए इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में श्वेता और अनंत के साथ इतना ही।